हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई टी राजा सिंह तेलंगाना इलेक्शन रिजल्ट्स को लेकर ओवैसी पर भड़क उठे। अरे वाह, चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पर एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगी, पहले एक टी राजा सिंह थे जो तेलंगाना में जीते थे, अब एक की जगह कितने हो गए? 9, क्योंकि हम 9 सीटें जीते ना, तो हम 9 टी राजा सिंह बन चुके हैं वहां पर। अब अगले इलेक्शन में सारे के सारी जगह पे हमारे बस टी राजा सिंह जैसे ही होने चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी, यही रेवंत रेड्डी मेरी विधानसभा में उतनी बड़ी प्लानिंग ये लोग कैसे करते? एक रूम में बैठकर, एक होटल में बैठकर कि भाई हमें राजा सिंह को हराना है। तो जब ये लोग मेरे लिए एक रूम में बैठ सकते हैं तो आने वाले भविष्य में, क्योंकि देखिए असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसा इंसान है जो कम्युनल वायलेंस करवाता है, और जो भी सरकार आती है भाई हमारा तेलंगाना सेफ रहना है, कम्युनल वायलेंस नहीं होना है, तो चलो असदुद्दीन ओवैसी के पैर पकड़ो। ऐसी विचार रखने वाले लोग हैं। जब तक हम जीवित है कभी माइनॉरिटी के वोट के तरफ हम नहीं देखेंगे। हमें हमारे हिंदुओं का आशीर्वाद काफी है। हिंदुओं के वोट से हमने 2 बार जीता था, हिंदुओं के ही वोट से हमने 3 बार जीता है, और आगे भी हम हिंदुओं की वोट से जीतेंगे। और हमारा टारगेट मुसलमान नहीं है, हमारा टारगेट है हिमायत, हमारा टारगेट है असदुद्दीन ओवैसी। नहीं, बंदा गलत नहीं लग रहा है। वो जवाब दे रहा है कि तुम जो करते हो उसका फिर उनको जवाब। तेलंगाना में बीजेपी ने वोट शेयर के हिसाब से बढ़त जरूर बनाई है, लेकिन वहीं अगर बात करें बीजेपी के एक ऐसे चेहरे की जो हमेशा काफी चर्चे में रहते हैं, हम बात कर रहे हैं टाइगर राजा सिंह की, जो कि तीसरी बार हैट्रिक लगा चुके हैं, हमारे साथ खुद जुड़ रहे हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस, और बहुत बहुत बधाई आपको, हैट्रिक लगा दिया आपने। क्या कहेंगे इस बात को लेकर? पहले तो मैं मेरी गोशामेल विधानसभा की जनता को कोटि कोटि प्रणाम एवं धन्यवाद प्रकट करता हूं, जिन्होंने पैसों के लालच में नहीं आकर हमें राजा सिंह ही चाहिए, हमें भारतीय जनता पार्टी ही चाहिए, उतनी अच्छी सुंदर सोच रखकर तीसरी बार भी मुझे जिताया है। जिताने के लिए उनको हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं, और साथ ही साथ मुझे हराने के लिए केसीआर की पूरी ताकत, एमआईएम की पूरी ताकत एवं कांग्रेस की पूरी ताकत लग चुकी थी। यहाँ तक कि जहां जहां पर बूथ थे 135 बूथों में जानबूझकर माइनॉरिटी महिलाओं को बिठाया गया, माइनॉरिटी जेंट्स को बिठाया गया, पोलिंग लेट करवाई गई। यानी जो कोई भी व्यक्ति वोट डालने जाता था, महिला हो या पुरुष हो, उनका वोटर आईडी कार्ड चेक करने के लिए 3-3 मिनट लगाते थे। हर प्रकार से उन्होंने योजना की, हर प्रकार से। लेकिन भगवान का, गौ माता का इतना बड़ा आशीर्वाद रहा, सभी उनके षड्यंत्र फेल हुए, और 21,000 से ज्यादा मेजोरिटी से मेरी जीत हुई। और 3 ईवीएम मशीन भी खराब हो चुकी, उसमें लगभग 2,000 वोट थे, और वो पूरे के पूरे मेरे ही, यानी जहां पर जो कट्टर बीजेपी वाले जो क्षेत्र होते हैं ना, वहां की ही 3 ईवीएम मशीनों को भी शायद पता नहीं कहाँ डिस्टर्ब हुआ, लेकिन वो टोटली 3 ईवीएम मशीन खराब हुई। तो भी देखिए इतनी बड़ी मेजोरिटी से मेरी जीत हुई। क्या कारण है इसका, अगर हम कहें? क्योंकि एक तरफ जहां कांग्रेस लगातार इस बार काफी अच्छा जीती है, आपके सामने भी कांग्रेस का प्रत्याशी था, ये ओवैसी का गढ़ माना जाता है गोशा महल, जो कि उनके लोकसभा के कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है। फिर क्या कारण है कि लोगों ने जो इस बार आपको चुना, ना कांग्रेस को, और एआईएमआईएम ने तो कैंडिडेट तक खड़ा नहीं किया था? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी ने एक बहुत बड़ी प्लानिंग रची कि अगर एमआईएम का कैंडिडेट खड़ा करेंगे तो राजा सिंह को लाभ मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जी चलो, 2014 में जो हमने किया है, 2018 में जो हमने किया है, वो अभी करेंगे। 2014 में पूरे माइनॉरिटी के वोट उसने टीआरएस को बेचे थे, फिर 18 में उसने टीआरएस को बेचे थे, और 2023 में भी कि भाई अभी तो हमें राजा सिंह को हराना है किसी हाल में। तो उन्होंने एक ऐसे कैंडिडेट को डिसाइड किया कि भाई वो मारवाड़ी हो, राजस्थानी हो। लगभग मेरी विधानसभा में 30 से 35,000 वोट राजस्थानी भाई बंधुओं के हैं। तो अगर उनका वोट हम डाइवर्ट कर ले, और लगभग 70,000 माइनॉरिटी वोट है, अगर उनको हम अपने समर्थन में डलवा ले तो 1 लाख मेजोरिटी से हम जीत जाएंगे, राजा सिंह की हार होगी। उतनी बड़ी उन्होंने प्लानिंग की है। साथ ही साथ जहां जहां पर स्लम एरिया होते हैं, वहां जाकर इन्होंने
पुलिस प्रोटेक्शन के साथ में घर घर इन्होंने पैसा बांटा, एक एक वोट को 5-5 हजार 10-10 हजार रुपए भी इन्होंने दिए, वही। लेकिन फिर भी मेरी जीत हुई। वो लोगों ने, उनकी दृष्टि कुछ अलग थी कि भाई मारवाड़ी भाई बंधु, राजस्थानी भाई बंधु, जितने जो हमारे समाज के हमारे को सपोर्ट में आ जाएंगे पैसा देने से, लेकिन हमारे लोग समझदार हैं। वेरी गुड। यहाँ पर गोशामेल विधानसभा में गैया मैया को मानने वाले लोग हैं, गौ माता की सेवा करने वाले लोग हैं, और हम एक गौ रक्षक हैं। और ओवैसी को मुंह तोड़ जवाब देना अगर कोई दे सकता है तो राजा सिंह। ये पब्लिक में एक विश्वास बड़ा है, और मेरे पास ऐसे कार्यकर्ताओं की टीम है जो खुद का पैसा डाल लेके, पेट्रोल डाल के, भोजन करके आके मेरा प्रचार करती है। उतनी बड़ी टीम मेरे कार्यकर्ताओं की है, तो मेरी जीत का श्रेय मेरी जनता को, मेरे कार्यकर्ताओं को एवं भारतीय जनता पार्टी के हर वो कार्यकर्ता को जाता है जो दिन रात उन्होंने मेहनत की है। सर बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की 7 सीटें उन्होंने रिटेन कर ली है, लेकिन वोट शेयर जो है वो जरूर घटा है। लगातार अपने कैंपेन में कहते रहे, मुस्लिम वोटर्स को ये कहते रहे कि मामू को वोट करना है, लेकिन हैदराबाद में समाव उन्होंने मैनेज कर लिया, लेकिन बाहर के जो माइनॉरिटी से क्या उन्होंने इन्हें दरकिनार किया है, और ये कारण है कि कांग्रेस जीत गई। 2 सीट ये लोग हार रहे थे, 7 में से ये लोग 5 हो रहे थे। जैसा ही इन्होंने देखा कि उन पुलिस स्टेशनों में, उन पोलिंग सेंटरों में इनके खिलाफ वोट गिर रहे, वहां पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करवाया गया। वोटरों को तितर बितर इन्होंने किया है, और मैंने सुना है कि बहुत सारे बोकसिंग वोट इन्होंने किए हैं, क्योंकि ओल्ड सिटी में एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर पूरा इनका राज चलता है। पुलिस इनके इशारे पे नाचती है, सब लोग इनके इशारे पे नाचते हैं। तो जहां जहां ये लोग हार रहते हैं वहां पर इन्होंने पोलिंग बूथों पर कब्जा करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज करवा के इन्होंने जीता है। नहीं तो ये 7 के लोग 5 हो जाते थे। और अभी असदुद्दीन ओवैसी को समझ में आ रहा है कि डुप्लीकेट मुस्लिम का जो उनका चेहरा है वो मुसलमानों के सामने आ रहा है। मैं समझता हूँ आने वाले चुनाव तक इनको बहुत बड़ा नुकसान हो सके। अब देखिए, अब सत्ता बदल गई ना, तो अभी ओवैसी के भी तेवर बदल जाएंगे। कल तक जो केसीआर के पैर पकड़ के कहता था कि स्टीयरिंग तुम्हारी मेरे हाथ में है, अब वो रेवंत रेड्डी के पैर पकड़ेगा और पूरा का पूरा कब्जा वो कांग्रेस पे करेगा, और कांग्रेस से पैर पकड़ के वो बोलेगा कि हम कांग्रेस के साथ। लेकिन रेवंत रेड्डी को तो वो खुद RSS अन्ना बोलते हैं। इलेक्शन से पहले तक यही असदुद्दीन ओवैसी, यही रेवंत रेड्डी मेरी विधानसभा में उतनी बड़ी प्लानिंग ये लोग कैसे करते, एक रूम में बैठकर, एक होटल में बैठकर कि भाई हमें राजा सिंह को हराना है। तो जब ये लोग मेरे लिए एक रूम में बैठ सकते हैं, तो आने वाले भविष्य में, क्योंकि देखिए असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसा इंसान है जो कम्युनल वायलेंस करवाता है, और जो भी सरकार आती है, भाई हमारा तेलंगाना सेफ रहना है, कम्युनल वायलेंस नहीं होना है, तो चलो असदुद्दीन ओवैसी के पैर पकड़ो। ऐसी विचार रखने वाले लोग हैं, ऐसी विचारधारा रखने वाले लोग। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी भी क्या है, जो सरकार रहती है उसके पैर पकड़ के आगे बढ़ता है। तो अब इलेक्शन हो गया, इलेक्शन तो हो गया, आज रेवंत रेड्डी शायद ओथ भी ले रहा है, और आज के बाद आप देख लेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी बोलेगा कांग्रेस जिंदाबाद। देखा, कांग्रेस की जीत में एक बड़ा फैक्टर M फैक्टर माना जा रहा है, मुस्लिम फैक्टर को ज्यादा माना जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर उनका सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड भी देखा जाता है। इसे आप किस तरह से देखते हैं? सॉफ्ट हिंदू वाला कार्ड तो हमने देखा नहीं, लेकिन यहाँ पर जो भी सरकार जिसकी बनती है वो M फैक्टर को ही ज्यादा महत्व देती है। उनके मैनिफेस्टो में भी आप देखा होगा कि हम 1000 करोड़ मुस्लिम्स के विकास के लिए, नौजवानों के लिए रखेंगे। 2000 करोड़ केसीआर ने खर्च किया है, हम 5000 करोड़ खर्चा करेंगे। किसके बाप का पैसा है भाई? जहाँ से रेवेन्यू आता नहीं और आप वहाँ खर्च करने की बात करते हो। देखा, पुराना शहर जहाँ पे हैदराबाद पार्लियामेंट है, मेरी विधानसभा छोड़कर 6 विधानसभाओं से कोई रेवेन्यू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को नहीं आता, कोई रेवेन्यू नहीं, 0 रेवेन्यू, और वहाँ आप 2-2000 खर्च करने की बात करते हैं। वही तो, यानी ये कांग्रेस का जो M जो फैक्टर है ना, कांग्रेसियों को ये समझना चाहिए, जहाँ मुस्लिम से पटाओ रेवेन्यू आता है, वो समाज को, वो फैक्टर को अगर कवर करेंगे तो कांग्रेस के लिए फायदा रहेगा। सर बीजेपी पर आते हैं, वोट शेयर लगातार बढ़ रहा है। पिछले इलेक्शन में जो 6.7 था वो अब जो है करीब 14% पर आ गया है। क्या लगता है आपको कि इसके पीछे क्या कारण है, और लगातार जो बीजेपी बढ़ रही है उस पर आप क्या कहेंगे? 2028 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तेलंगाना में बन रही है, इसका ये संदेश है। वाह, 2024 में पार्लियामेंट का जो चुनाव है, आज 4 हमारे पास पार्लियामेंट जीते हैं हमने,
2024 में मैं समझता हूँ ये भी डिजिट डबल होगा। इसका ये संदेश है। लोगों पर विश्वास बढ़ रहा है कि हाँ भाई, अगर हमारा कुछ हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी से हो सकता है। अब आप देखिए 6 महीने में कांग्रेस खत्म हो जाएगी। वेरी गुड। कांग्रेस को केसीआर तोड़ देगा, जिससे लाभ बीजेपी को मिलेगा। और तेलंगाना की जनता, ठीक है, आज जो उन्होंने जो फेक जो मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया था कांग्रेस के द्वारा कि हम ये कर देंगे, हम वो करेंगे, कुछ गैस नहीं देंगे 500 में, 200 यूनिट बिजली का बिल हम फ्री कर देंगे, ठीक है, वही उनके ट्रैप में जनता आ चुकी है। रेवड़ी। लेकिन जैसे कर्नाटक में जनता ने समझ चुका है कि टोटली ट्रैप था, वैसे तेलंगाना की गुड। जनता समझ जाएगी ये ट्रैप है और फिर देखिए बीजेपी की ओर। तो इससे हमें बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। वाह। सर, कट्टीपल्ली वेंकटरमना रेड्डी की बात करते हैं, जिन्होंने जो है डबल धमाका एक तरह से किया बीजेपी के लिए। एक तरफ केसीआर, दूसरी तरफ रेवंत रेड्डी को हराकर। देखा, इनसे पता चला एग्जैक्टली चल क्या रहा है। वो वेसी का बता रहे हैं कि वो ही है बंदा जो मतलब भड़क, वो क्या कहते हैं कि बोलते हैं ना हिंदी में क्या बोलते हैं उनको, दंगे करवाता है। हाँ, वो दंगे कराता है और उस डर से जो है लोग उसके पास जाते हैं कि इसको वोट दे दो या इसको पैसे दे दो, ताकि ये ही कंट्रोल करता है, ये ही डिसाइड करता है कब दंगे कराने, कहाँ दंगे कराने, ताकि हमारे वहां शांति रहे। ऐसा ये बंदा है। ऑब्वियसली ये तो देखो, इसका तो सबूत है ही, जो पुलिस को धमकी दे रहा है वो तो है ही घटिया आदमी। और बता तो रहे हैं कि सब उसके अंडर हैं, उसके जो इलाके हैं वहां पे पुलिस भी, पुलिस को भी कंट्रोल करके रखा हुआ है। इलेक्शंस में इसका मतलब बड़ी धांधलेबाजियां की हैं उसने, उसके बावजूद जो है ये टी राजा सिंह ये अपने एरिया में जीते हैं। राइट, उन्होंने पूरी कोशिश की थी इनको हराने की और अच्छी बात है कि ये नहीं हारे और अगली बार से और स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता चल चुका है क्या क्या वो लोग करते हैं, उनको पता है। दूसरा ये भी अच्छी बात है, उन्होंने बताया कि वो लोग धमकी देते हैं लोगों को कि हम कम्युनल वायलेंस करा देंगे और पैसे अगर दिए तो हैं। पैसा नहीं देते। नहीं, और इन्होंने ये जाके जो है इन्होंने ये भी कोशिश की कि राजस्थान का कैंडिडेट खड़ा करें, क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी जो है लोग जो है वो मारवाड़ी या राजस्थान से आए हुए हैं, तो वो सोच के दे देंगे। और साथ में ये गए हैं घर घर, वो भी पुलिस के प्रोटेक्शन के साथ, कि अपनी प्रोटेक्शन देखो कितनी है इनको, कि ऐसा इन्होंने एरियाज बना दिए हैं कि उसके लिए प्रोटेक्शन चाहिए होती है भैया, सेफ ही नहीं है। तो वो वहां पे गए हैं, घर घर जाके उनको पैसों का लालच दिया है। यही तो मैं बता रही थी कि बचपन में हमारे घर में जो लोग आते थे काम करने वाले सारे, वो यही बोलते थे कि भैया हमें शराब की बोतलें मिलती हैं, हमें पता नहीं कितना पैसा देते हैं, हम तो इसलिए कांग्रेस को वोट करते हैं। वो ही यहाँ पे चल रहा है भैया। लोगों को समझदार होना पड़ेगा, रेवड़ी की रेवड़ी बिजनेस वालों को मत दो। पर ये अच्छा हुआ कि ये जीते हैं और इनकी तरह 9 और हो गए हैं अब भैया टोटल वहां पे, और कह रहे हैं कि 2028 में पूरा यहाँ पे जो होगा बीजेपी का ही होने वाला है। वेरी गुड यार, मजा आ गया। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।